सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और उनकी अथॉरिटीज को खूब फटकार लगाई है, जिन्हें की और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ में जहां इंटेंस आर्गुमेंट्स होते दिखे हैं, वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सेंटर की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को फटकारा है कि आखिर भला इस पूरे मामले में स्टेट कर क्या रही थी। किन बातों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में माहौल काफी गर्म था, हम आगे देखेंगे, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर भला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में कौन से ऑर्डर्स पास किए हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा ने पाया कि सेंट्रल लॉ नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है और ना ही कोई ऐसे लॉज है जो इंस्टीट्यूशन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल सके, और ऐसे में वे एक नेशनल टास्क फोर्स बना रहे हैं क्योंकि द नेशन कैन नॉट वेट फॉर अनदर रेप केस फॉर थिंग्स टू चेंज ऑन द ग्राउंड। जिसके साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टर से अनुरोध किया है कि वे अपना प्रोटेस्ट और हड़ताल बंद करके पेशेंट्स की मदद करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके डिफेंस में खड़ी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कहने पर ऑर्डर दिया है कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। जिसके बाद सीजीआई का सवाल स्टेट गवर्नमेंट से ये था कि भला वे डॉक्टर्स के डिफेंस में क्यों नहीं खड़ी है। वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के अलावा ये सवाल कोलकाता पुलिस और फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के लिए भी था, जिसके कंडक्ट से तो सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी नाराज थी। इस मौके पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सवाल किया कि इज द प्रिंसिपल करेंटली ऑन लीव और सस्पेंडेड, जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेट किया एन SIT हैज बीन फॉर्म्ड एंड ही इज ऑन लीव एज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। हालांकि हियरिंग यहाँ काफी इंटेंस हो गई जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कह दिया कि द स्टेट मस्ट प्रोवाइड ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द CBI। इस बात के साफ खिलाफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दिखे, जिन्होंने कहा कि वे CBI को कुछ नहीं देने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके पीछे का रीजन देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेट किया कि नॉट एट दिस पॉइंट, दिस गोज टू देम CBI एंड देन द सोशल मीडिया टेक्स एक्शन। इट विल एक्सैस्परेट द सिचुएशन। दिस इज ओनली टू इन्फॉर्म यू लॉर्डशिप दैट व्हाट इज ऑन सोशल मीडिया इज नॉट करेक्ट। जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा भी कि जैसे सोशल मीडिया में ऑलरेडी फैला हुआ है कि इस केस को सुसाइड बोल के डिसमिस किया जा रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सबमिशन से बिल्कुल खुश नहीं दिखी और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वापस से फटकारते हुए कहा, There is an unexplained delay in FIR registration. The state must ensure that those responsible for the vandalism are held accountable. इस पॉइंट पर जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 37 individuals have been arrested and 50 FIRs have been filed, तो ये बात सुनकर सॉलिसिटर जनरल मेहता भड़क गए और फटकारते हुए कहा, These 50 FIRs, it seems to be a pretext for avoiding proper investigation. इस बात से तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अग्री किया और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को समझाते हुए कहा कि This is very serious, Mr. Sibbal. The West Bengal government cannot be unaware of the fact that when there are protests, the other segment will always try and disrupt it. और एक बार फिर से SG तुषार मेहता ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट बेंच को कहा कि सारे डिटेल CBI के साथ शेयर होने चाहिए एंड स्टेटेड, वी मस्ट क्रॉस चेक व्हाट इज बीइंग गिवन। दिस रेजिस्टेंस शोज दैट देयर इज लैक ऑफ, जिसको कंप्लीट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ऑब्वियसली देयर इज लैक ऑफ फेथ। आई नो व्हाई यू आर आस्किंग। यहाँ पर एक फटकार वापस से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने लगाते हुए कहा कि जहाँ पुलिस को प्रोटेस्टर्स को बचाना चाहिए था, वहीं उल्टा वे खुद छुप रहे थे एंड दैट द वुमेन डॉक्टर्स आर assaulted, the police run away from the scene. Thereafter, the women doctors leading the protest were called out by name and threatened with the same fate as has been followed in the other. इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि we are taking strong action. I agree. Outside the hospital there were 150 policemen, but 7,000 people came. By the time we got additional force which took place later, this vandalism took place. लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि it doesn't appear that 7,000 people vandalized. 80 to 90 people did it. जिससे अग्री करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास वीडियो भी है। जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछ दिया कि डिड द पुलिस रन अवे फ्रॉम द साइट, तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तुरंत से जवाब देते हुए कहा कि नो माय लॉर्ड्स, वी विल फाइंड आउट हाउ कैन द पुलिस रन अवे। पर बात वही थी कि सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझा ही नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में फेल कैसे हो गई एंड आस्क्ड द स्टेट वाज एक्सपेक्टेड टू डिप्लॉय स्टेट मशीनरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट क्राइम सीन। वी आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाई द स्टेट कुड नॉट डू सो।
इस हियरिंग के शुरुआत में ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस मामले में सिर्फ एक रेप केस की ही बात नहीं है, बल्कि ये भी सामने आया है कि कैसे मेडिकल प्रोफेशन के वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए ढंग से लॉज नहीं है, और यही एक रीजन था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया। मेंबर्स ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स एज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स आर Surgeon Vice Admiral Aarti Sarin, AVSM VSM, Director General Medical Services Navy, Dr. D. Nageshwar Reddy, Chairman and Managing Director, Asian Institute of Gastroenterology and AIG Hospitals Hyderabad, Dr. M. Srinivas, Director, All India Institute of Medical Sciences Delhi, Dr. Pratima Murthy, Director, National Institute of Mental Health and Neurosciences Bengaluru, Dr. Govardhan Dutt Puri, Executive Director, All India Institute of Medical Sciences Jodhpur, Dr. Soumitra Rawat, Chairperson, Institute of Surgical Gastroenterology, GI and HPB, Oncosurgery and Liver Transplantation, and Member Board of Management, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi, Member Court of Examiners, Royal College of Surgeons, England, Professor Anita Saxena, Vice Chancellor, Pandit B.D. Sharma Medical University, Rohtak, formerly Dean of Academics, Chief Cardiothoracic Center and Head Cardiology Department at All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi, Dr. Pallavi Saple, Dean, Grant Medical College and Sir J.J. Group of Hospitals, Mumbai, Dr. Padma Srivastav, formerly Professor at the Department of Neurology, AIIMS, Delhi, currently serving as the Chairperson of Neurology at Paras Health, Gurugram। जहाँ ये सारे डॉक्टर्स इस नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, वहीं इस नेशनल टास्क फोर्स के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन, नेशनल मेडिकल कमीशन, प्रेसिडेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस। अब जहां ये सब हो रहा है, वहीं आपको बता दे कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी इस रेप केस से जुड़े काफी प्लीज आए थे, जिसमें चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ही इन मामलों से डील किया जाएगा, और उसी में एक प्ली बीजेपी द्वारा भी कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल की गई थी। वेस्ट बंगाल बीजेपी आस्क्ड परमिशन टू स्टेज अ डेमोन्स्ट्रेशन नियर श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन इन द सिटी फॉर 6 days फ्रॉम August 21 to protest against the alleged rape and murder of a woman doctor in RG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहीं वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट इसके सख्त खिलाफ दिखी और कहा कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिन के लिए होना चाहिए, पर वहीं बीजेपी 6 दिनों पर अड़ी हुई थी। जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद बीजेपी को 5 दिनों के लिए प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी है, पर जिसके साथ ही कोर्ट ने कुछ कंडीशंस भी सेट किए हैं। द कोर्ट सेट कंडीशंस लिमिटिंग पार्टिसिपेशन टू 300 people and restricting the protest hours to between 12 noon and 9 PM daily from Wednesday through Sunday। अब जहां इस केस से सुप्रीम कोर्ट को समझ आया है कि if women cannot go to a place of work and feel safe, we are denying them equal opportunity, तो देखते हैं कि ये बातें वेस्ट बंगाल सरकार को कब समझ आती है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में अब तक की जांच की एक रिपोर्ट मांगी है, जो कि उन्हें 22 अगस्त तक सबमिट करना है, जिसके बाद ये हियरिंग अब नेक्स्ट 30 अगस्त को पिक होगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस कौन सी सफाई लेकर पेश होते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।